झुंझुनू में एक शराब व्यवसायी ने गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। युवक ने प्रेमिका के गले पर एक के बाद एक 4 वार किए। गर्लफ्रेंड के मर्डर के बाद व्यवसायी ने मामा के घर जाकर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले व्हाट्सएप के स्टेटस पर प्रेमिका के साथ खुद की फोटो भी लगाई। साथ में लिखा, माई लाइफ जो मेरा है बस मेरा है, किसी का नहीं हो सकता, मैं किसी से समझौता भी नहीं कर सकता। मामला झुंझुनू के गुडागुर्जी थाना क्षेत्र के हांसलसर गांव का है। घटना शुक्रवार देर रात 1 बजे की है। शराब व्यवसायी सुरेश पुत्र धर्मपाल और युवती प्रियंका दोनों एक ही गांव के थे। शराब व्यवसायी शादीशुदा था। 3 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। वहीं युवती बीएड की तैयारी कर रही थी। सुरेश के गांव में ही 2 ठेके हैं। उसके खिलाफ भी अवैध शराब की तस्करी के मामले दर्ज हैं। सुरेश और प्रियंका पिछले काफ़ी समय से रिलेशन में थे। युवक शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती के घर वाले राजी नहीं थे। घर वाले युवती की शादी दूसरी जगह करवाना चाहते थे। युवक इस बात से नाराज बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। घटना के दौरान युवती अपने माता पिता और बुआ के लड़के के साथ एक कमरे में सो रही थी। रात 1 बजे युवक कमरे में पहुंचा और युवती पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवती के चिल्लाने पर परिजन बचाने दौड़े। युवक मौके से फरार हो गया। परिजन युवती को नज़दीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर युवती को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहाँ युवती को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद एसपी श्याम सिंह भी बीडी के अस्पताल पहुंचे, घटना की जानकारी जुटाई। ये जो प्रियंका डॉटर ऑफ सुमेर सिंह हांसलसर पुलिस थाना गुड्डा है, तो अभी जो हॉस्पिटल में आए तो एक ही बता रहे हैं, इनके पिताजी सुमेर सिंह जी से बात हुई कि हमने सुमेर सिंह, उनकी वाइफ, भांजा और ये बच्ची एक ही कमरे में सो रहे थे और वक्त करीब 2:49 पे जो भांजा बता रहा है कि भाई एक आदमी, ये बता रहे हैं, कोई 2 आदमी बता रहे हैं कि भाई इसके मारी चक्की तो वो भाग गया। इस इतला पे मिलके तुरंत जैसे पुलिस को मिली तो सारे अधिकारी, एसएचओ गुड्डा, एसएचओ सीओ नवलगढ़, सीओ ग्रामीण, सीओ सिटी, और अभी मौके पे श्रीमान एसपी साहब वहाँ पहुँच गए होंगे। हम हॉस्पिटल में हैं, टीम लगा दी है और डॉग स्क्वाड मौके पे जो एफएसएल टीम है वो है। बॉडी अभी मोर्ची रूम बीडी के अस्पताल झुंझुनू में रखवाई गई है और शीघ्र ही पुलिस को ये लग रहे हैं कि शीघ्र ही अभी परिवारजनों से वार्ता कर रहे हैं, जो घटना के बारे में पूरी चीज डिटेल ले रहे हैं। हम दृष्टा अभी बता रहे हैं ये कारण, अभी कारण इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसका कारण क्या, ये इन्वेस्टिगेशन बाद ही होगी भाई इसका हत्या का कारण क्या है। थाने के गाँव हांसलसर में सुमेर सिंह की पुत्री प्रियंका का रात को चाकू से गर्दन में चाकू लगा के मार चोट पहुंचे, जिसका अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बारे में प्रारंभिक जांच शुरू की गई पुलिस की टीमों ने। तो इन्हीं के गांव का है, सुरेश नामक लड़का है, जिसका जानकारी मुहैया के लिए यहाँ कोई संपर्क में था लड़की के, लड़के परिजनों के। उसकी लोकेशन पर जानकारी करी तो उसके गांव जो खेजड़ों की ढाणी है, उसका ननिहाल है, वहाँ उसके मामा के घर में जो सोना खाली पड़ा था उसमें उसका लटका हुआ मिला है, जहाँ पर अभी दोनों घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। पोस्टमार्टम मृतका का शुरू कर दिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन करके उसका पूरा प्रोटेक्शन कर दिया। नहीं, बाहर घर में खाई, उसके मामा के घर में खाई। 1-1:30 बजे करीब हुई और 11:30 बजे में सो गया। छोरी चिल्लाई जब तो उठा, जब छोरी के बाद गली बहन को लटका रहे हो, वो देखी कि 2 आदमी भाजता दिखे गेट का। मैंने अभी बाहर ना आया, छोरी ने लिया है और गाड़ी घोड़ा अगले बार चला गया। मतलब न भाजता दिखे न और दिखे कहानी एक के वर्ष की चीज वगन वो गड़ा कट्टे तो बड़ा गाँव लेगा, बड़ा गाँव है जोड़ना रेफर कर दिया, जोड़ना वाला रेफर कर दिया। सिक्कर के बाद बड़े सिक्कर दिखा, सिक्कर को मैंने दिखाते टाइम जांच कराई, बड़े दम तोड़ दिया। इसके बाद इस परिवार का जो भी 5 लोग इकट्ठा करेंगे, उनकी मदद करेंगे। मेरे लिए जो भी 5 लोग डिसाइड कर लेंगे, उसके लिए मैं आज रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास ग्राम पंचायत हांसलसर में सुमेर सिंह जी झादरिया के घर में अचानक कुछ लोगों ने घुसकर इनकी बेटी प्रियंका पे जानलेवा हमला किया, चाकू से गले को काट दिया और वो घटनास्थल पर ही मौत को प्राप्त हो गई। उनके बहन के लड़के ने बीच बचाव करने की कोशिश की
प्रियंका के माता पिता सुमेर जी, इनकी पत्नी और उनका भाई चारों एक ही कमरे में सो रहे थे। और उसके चाकू से गला काटने के बाद जब उस भाई ने बचाने की कोशिश की, हो हल्ला किया, तो वो लोग भागने लगे। भागने के में समय इन्होंने पीछा किया, पर रात का अंधेरा था, मुजरिमों का कुछ पता चल नहीं पाया कि इन्होंने हत्या करी। हत्यारे वहां से भाग निकले। पर ये बहुत ही दुखद हादसा है। ये झुंझुनू के लिए भी और उदयपुरवाटी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। दिन दहाड़े 10 बजे इंडाली फाटक के नीचे आज एक इंसान के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। ये 3 दिन पहले की बात है। पुलिस ने अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उसमें नहीं की। इससे पहले भी ऐसा हादसा हुआ झुंझुनू में, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज रात को उदयपुरवाटी में हमारे साथ ऐसा हुआ, इसकी कोई कार्रवाई का अभी तक तो कोई अंदेशा लगता नहीं। ये पुलिस की जमात या मोर्चरियों के खड़े होना या कहीं गाड़ियां लेके घुमाने से तो कोई हत्यारे पकड़े जाने वाले हैं नहीं। पर हमें तो कहीं लेस मात्र भी इस बात की संभावना नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। क्या होता तो लगातार उदयपुरवाटी में दिन रात इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, कभी चोरियां हो रही हैं, कभी डकैतियां हो रही हैं, कभी हत्याएं हो रही हैं, कभी हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। अभी तक तो कोई मुजरिम पकड़ा गया है नहीं। मैं तो इनसे इतनी गुहार करता हूं, अभी सुधर जाओ, अभी जागो। इसी प्रकार की हत्याएं होती रही तो हमारे बाद में आपका नंबर तो आने ही वाला है। इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपके माध्यम से भी प्रशासन से और सरकार से इस बात की गुहार करता हूं कि हमें न्याय मिले। इनका जो मम्मी पापा और मैं चारों एक कमरे में सो रहे थे। ये घटना रात को 2 बजे की। हाँ, तभी एक अनजान व्यक्ति आए तो वो अंदर घुस गए। नहीं, कोई गाड़ी से आया कैसे? मैं पता नहीं सर, देखी नहीं गाड़ी को। ठीक है, फिर क्या किया? उसने जैसे प्रवेश किया तो मेरे खाट बांधने में थी तो मैं खाट के भिड़ गया। तो मैं जाग हुई तो मैंने देखा रात को कौन आ रहा है। तो मैंने उठ के गला पकड़ाई। जिससे पहले गले में कितने लोग थे? मेरे हिसाब से 2, मैंने तो 2 को देखा। मामी खड़ी थी 3। फिर चक्कू है, क्या क्या था हथियार उसके पास? जो अंदर कमरे में गए उसके पास चक्कू था। बाहर खड़े थे उनके पास लो सरिया थे।